नमस्ते। सोने में निवेश करना आजकल एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है, खासकर जब इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हों। अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक शानदार स्कीम है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे क्या है? हाल के दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जहां एक साल पहले सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं अब ये 1 लाख रुपए से भी ऊपर निकल गया है, यानी एक साल में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। इस तेजी के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर आयात शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जिसमें भारत भी शामिल है। इससे भारत से अमेरिका जाने वाले सामान महंगे हो गए, जिससे उनकी मांग घटी, कंपनियों को घाटा हुआ और शेयर बाजार में गिरावट आई। निवेशकों ने डर के माहौल में शेयरों से पैसा निकालकर सोने में लगाना शुरू कर दिया, जिससे सोने की कीमतें बढ़ी। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। वे अमेरिकी डॉलर से हटकर सोने में निवेश कर रहे हैं, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जाता है, तो उसकी कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। क्या सोने की कीमतें और बढ़ेंगी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और व्यापारिक युद्ध जारी रहते हैं, तो 2025 तक सोने का दाम 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है और बाजार की स्थिति बदल सकती है। सोने में निवेश के विकल्प। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास दो मुख्य विकल्प हैं। सोने के आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी। फायदे। इसे आप पहन सकते हैं और सामाजिक अवसरों पर दिखा सकते हैं। नुकसान। खरीदते समय 10-20% मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज और 3% जीएसटी लगता है। बेचते समय ये चार्जेस वापस नहीं मिलते और आपको बाजार भाव से कम कीमत मिलती है। ये निवेश के बजाय उपयोग के लिए ज्यादा बेहतर है। एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फायदे। ये निवेश का एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज या जीएसटी नहीं लगता। ये फंड सीधे गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करता है, जिसका मतलब है कि आपको असली सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे शेयर की तरह कभी भी खरीद या बेच सकते हैं और चोरी या शुद्धता की चिंता नहीं होती। रिटर्न। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 22%, एक साल में 31% और 3 साल में 21% का शानदार रिटर्न दिया है। नव नेट एसेट वैल्यू। इसकी मौजूदा नव 29 रुपीज एंड 56 पैसे है। नव किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत होती है। निवेश। आप एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने कम से कम 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए की जरूरत होती है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। खर्च। एक्सपेंस रेशियो। इस फंड को मैनेज करने का खर्च सिर्फ 0.10% है, जो काफी कम है। निकासी। आप 15 दिन बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर 15 दिन से पहले निकालते हैं, तो 1% का एग्जिट लोड पेनाल्टी देना होगा, इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेश करें। 1,000 रुपए मासिक एसआईपी से कैसे बना सकते हैं 21 लाख रुपए का फंड? अगर एसबीआई गोल्ड फंड आने वाले सालों में 19% का औसत रिटर्न भी देता है, तो 1,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। 5 साल में आपका कुल निवेश 60,000 रुपए। 60,000 रुपए। अनुमानित रिटर्न 39,570 रुपए। कुल फंड 99,570 रुपए। 10 साल में आपका कुल निवेश 1,20,000 रुपए। अनुमानित रिटर्न 2,07,222 रुपए। कुल फंड 3,27,222 रुपए। 15 साल में आपका कुल निवेश 1,80,000 रुपए। अनुमानित रिटर्न 6,96,996 रुपए। कुल फंड 8,76,996 रुपए। 20 साल में आपका कुल निवेश 2,40,000 रुपए। अनुमानित रिटर्न 19,49,377 रुपए। कुल फंड 21,89,377 रुपए। लगभग 22 लाख रुपए। जरूरी बात। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। ये जानकारी सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है और निवेश करने की सलाह नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं?